इन दोनों चीज़ों के साथ चलोगे तब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज ये सेकंड बोर्ड एग्जाम वैसे का वैसा ही रह जाएगा, आपके 1-2 नंबर बढ़ भी जाएंगे, उससे खासा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यहाँ पर बात ये फंसती है कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए बैठ रहे हैं या जो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए बैठ रहे हैं, क्या वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम में? आपकी मेहनत जाएगी, आपका समय जाएगा। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप आराम से बैठ के ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और आराम से अपने काम को करते रहो। तो यार देखो, तुम्हारी हो सकता है कंपार्टमेंट आ गई हो या तुम्हारे मार्क्स कम रह गए और तुमने सोचा है कि भैया सेकंड बोर्ड एग्जाम हमको देना है, बट उससे पहले अगर तुम थोड़ा सा हताश चल रहे हो, थोड़ा सा परेशान चल रहे हो कि यार क्या मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम दूंगा या कंपार्टमेंट एग्जाम दूंगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा या फेल हो पाऊंगा? तो सिंपल सी बात ये है, जो पुराने डेटा देखा गया है, जो पुराने साल तुम्हारे से पहले जितने भी सीनियर्स निकल कर गए हैं, जिन्होंने अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, उसमें मोर देन 70% स्टूडेंट जो होते हैं, जो कंपार्टमेंट वाले होते हैं, वो पास हो जाते हैं। बट यहाँ पर बात ये फंसती है कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए बैठ रहे हैं या जो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए बैठ रहे हैं, क्या वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम में? तो बात यहाँ पर ये आती है, देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हो तो तुमने बहुत सारी गलतियां पहले कर रखी हैं कि भैया हमने लेक्चर्स देखे थे, भैया हमने अलग अलग टीचर से पढ़ाई की थी, हमने नोट्स बनाए थे, बट एट लास्ट मेरा नंबर नहीं आया। ठीक है, सेम कंपार्टमेंट वालों के साथ है कि भैया हमने उतनी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, और अब सेकंड बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे तो लगभग अभी से लेकर के तो लगभग 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। अब इस 15 से 20 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें? क्या हम वही गलती वापस से कर रहे हैं कि यार तुम बैठे बड़े बड़े वन शॉट्स देख रहे हो, बड़े बड़े नोट्स बना रहे हो, एक पूरी पूरी किताब लेकर बैठ गए हो सॉल्व करने के लिए कि भैया हमको पढ़ना है, मेरे को साइंस का एग्जाम देना, तो एक काम करो पूरी किताब उठाकर बैठो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो वो क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तुम लोग के लिए, जिससे तुम अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम में अगर कंपार्टमेंट दिए हो तो उसको सिर्फ पास नहीं, एक अच्छे मार्क्स से पास हो, और जो सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने मार्क्स में, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, जो भी बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए, तो हमारा एक सफलता बैच चल रहा है जिसको वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। जितने भी बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले हैं सब वहां पर जाकर जुड़ रहे हैं। अभी उसकी डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है, तो लगभग वो बैच आपका 499 का है, लेकिन डिस्काउंट क्या होने के बाद 374 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आते हैं वापस अपनी स्ट्रेटेजी पर कि भैया देखो आपने गलती क्या की है और अब आपको सुधारना क्या है। पहली गलती तो बच्चे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि यार वन शॉट्स देख तो रहे, वन शॉट्स लेक्चर देख रहे हैं, या कुछ बच्चे नोट से पढ़ रहे हैं। तो मैं सिंपल सी तुमको एक चीज ये बताऊंगा कि यार देखो सिलेबस तुम्हारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस है कि तुम अपने 15 से 20 दिन में सिलेबस को तो एकदम नहीं कवर कर पाओगे। भले तुम वन शॉट देख रहे हो, भले तुम कई नोट से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज जो तुमने अभी करना स्टार्ट करी है, जो पहले भी किए थे, ये पूरी तरीके से गलत होने वाली है। इसको तुम अभी भी मान लो कि यार देखो सेकंड बोर्ड एग्जाम देने का कोई फायदा रह नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारी राइट अप्रोच नहीं होती है। दूसरा चीज कि भैया हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम किसी किताब से सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, या हम कहीं सैंपल पेपर से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दूसरी गलती है जो बच्चे सेकंड बोर्ड वाले कर रहे हैं, दूसरी गलती ये है। तो इन दोनों गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है मैं तुमको बताता हूं। देखो सबसे पहले तुमको फिर से बैठना है, सबसे पहले इस चीज एक्सेप्ट कर लो कि यार 15 से 20 दिन में क्या तुम मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि तुम एकदम नए नहीं हो, तुमने एक साल ऑलरेडी इस सिलेबस को पढ़ रखा है, भले ही कितने टूटे फूटे तरीके से पढ़ रखा है लेकिन पढ़ रखा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, जो सिलेबस जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं कि भैया किस यूनिट से आपका कितने मार्क्स का पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो यूनिट वाइज मार्क्स के लिए आप यूनिट वाइज सिलेबस को डाउनलोड करो। यूनिट वाइज सिलेबस को जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपको वहां से अंदाजा ये मिल जाएगा कि जो हाईएस्ट मार्क्स वाले पेपर, जो हाईएस्ट मार्क्स वाले यूनिट्स हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स वाले यूनिट्स हैं, आपको सबसे पहले उन पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको हाईएस्ट मार्क्स वाली यूनिट पर जब आप ध्यान दोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई वेटेड का क्या जो सीन होता है ना, कि जो चैप्टर ज्यादा वेटेड रखते हैं, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो क्या मैं उनको कवर कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, आप उसको करने के बाद फिर अपने उसके चाहे लेक्चर्स देखो, वन शॉट देखो, चाहे नोट से पढ़ो, पहले यूज से पढ़ो। ठीक है, तो पहले आपको हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से, मतलब वेटेज के हिसाब से आपको चीजों को क्लासिफाई करना है, चैप्टर को क्लासिफाई करना है, उसके बाद आपको पढ़नी है। ठीक है, दूसरा चीज ये तो हो गई भैया, हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर ली
यहाँ पर आपने कंसेप्ट बिल्डिंग की बात कर दी कि हम कंसेप्ट कहाँ से बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ही चीज हम अपने संकल्प बैच में करने वाले हैं कि जो भी पहले वेटेड चैप्टर्स हैं, वेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि लिंक्ड हैं, जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उन चीजों को हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके, जिससे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस जनरेट हो। दूसरी बात ये आती है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, बहुत सारे बच्चे अभी गलत कर रहे हैं कि भैया हम पूरी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पूरी किताब, पूरे सैंपल पेपर कर रहे हैं। बट मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे जैसे तुम अपने टॉपिक्स पढ़ते हुए जा रहे हो, जैसे जैसे अपने वेटेड चैप्टर्स के पढ़ते हुए जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए तुम एक काम करो, पहले पूरा पेपर डाउनलोड करो। ठीक है, कंप्लीट पेपर डाउनलोड करो। कंप्लीट पेपर जब डाउनलोड करोगे तो उससे तुम्हें एक चीज दिखेगी कि यार पहले पूरे पेपर की एनालिसिस दिख जाएगी। मान लो 2026 का ही पेपर तुमने डाउनलोड कर लिया, साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, तुमने उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जो चैप्टर तुमने पढ़ा, उस चैप्टर के क्वेश्चन खुद से ढूंढो। ढूंढने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, पहली चीज कि तुमको वो पूरा पेपर कमांड में रहेगा कि भैया इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इतने चैप्टर से आते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एक चैप्टर से, इस चीज का तुमको अंदाजा लगते हुए चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, तुम्हारा जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग तरीके से डेवलप होगा कि भैया मैं इस हिसाब से अपनी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि मैं आराम से सीबीएसई के जितने भी सैंपल पेपर, जितने सीबीएसई के पेपर्स होते हैं, मैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। तो आपको मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि भैया क्या मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है। अगर मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है तो मेरे को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद फिर दूसरी चीज ये आती है कि क्या हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पा रहे हैं, कि क्या हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्या हमको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, वो आएगा आपकी इस चीज से। ठीक है, तो ये जो दो सिंपल चीजें हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, भले ही आप छोटी चीज पढ़ रहे हो या बड़ी चीज पढ़ रहे हो। इन दोनों चीजों के साथ चलोगे तब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज ये सेकंड बोर्ड एग्जाम वैसे का वैसा ही रह जाएगा। आपके 1-2 नंबर बढ़ भी जाएंगे, उससे खासा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी मेहनत जाएगी, आपका समय जाएगा। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप आराम से बैठ के ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और आराम से अपने काम को करते रहो। बाकी वीडियो कैसे लगी एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी बच्चों की जरूरत है एक बार उनको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक जरूर करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।